जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये केस तो मुझे बिल्कुल याद है। आपके रैंक क्या थे? आप चारों थे कांस्टेबल। आपने एक कोबा खाने पे रेड किया, किस हैसियत से रेड किया? आपको अगर पता लगा कि यहाँ पे कोबा खाना चल रहा है, आपका क्या काम था एसएचओ के नोटिस में देना? एसएचओ आपकी बात ना सुने तो आप अपने किसी भी सीनियर अफसर को बताएं। मेरा नंबर आप में से हर एक के पास है। सारी लाहौर पुलिस मुझे फ़ोन मैसेज कर देती है कि मेरा ये काम है, कोई अलाउंस रुक गया है, मेरी सैलरी रुकी हुई है, मेरा फला मसला है, मैं ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ कर दें, मेरे थाने की टैंकी गंदी है, उसका भी मुझे मैसेज करते हैं लोग। पब्लिक मैसेज कर देती है कि जी 15 पे कॉल किया, आपकी पुलिस नहीं आई, 5 मिनट हो गए। आप मुझे बता देते कि जी एसएचओ नहीं सुन रहा। आप 4 कांस्टेबल जाके एक कोबा खाने पे रेड कैसे कर सकते हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें, उसके बाद अगली बात करेंगे। नहीं कर सकते ना, तो क्यों किया आपने? चेकिंग क्यों की सर आपने? आप किसी आपको होगा वो कोबा खाना होगा, काम आपका ये था कि फ़ौरन एज पर लॉ चलते। वो कोबा खाना था, उसके ऊपर पुलिस जाती, लेडी पुलिस साथ जाती, वहाँ जाके पूरी कार्रवाई करते और उनको सज़ा मिलती। उल्टा आप गुनहगार हो गए इसमें और आप डिसमिस हुए पड़े हैं, ठीक है। और अभी तो सिर्फ 7 माह हुआ डिसमिस हुआ। ये गलती बड़ी गलती है ना। इस गलती के अंदर अगली पूरी स्टोरी भी आपको पता है, मुझे भी पता है। ये 4 कांस्टेबल्स महकमे की बदनामी का बाइस हैं। सर अभी तो 6 महीने हुए हैं, आप कह रहे हैं सज़ा भुगती है। जो आप जैसे लोगों की वजह से मेरे महकमे के ऊपर लोग फजूल बातें करते हैं, वो सज़ा जो हमें मिलती है आपकी हरकतों से, उसका क्या होगा? आपकी ये गलती थी, ठीक है। आप एक और जहाँ पे औरतें थीं, आप एक कोबा खाने में गए, वहाँ पे लेडी पुलिस नहीं गई, मिसकॉन्डक्ट। आप ऑथराइज नहीं थे वो रेड करने के, मिसकॉन्डक्ट। आपने वो रेड किया, वहाँ पे फिर तमाशा बना, मिसकॉन्डक्ट। मोहल्ले वालों ने, अहले इलाका ने, सब लोगों ने देखा, मिसकॉन्डक्ट, बदनामी हुई मेरी, पंजाब पुलिस की और मेरी, ठीक है। इस पर तो माफ़ी नहीं मिलेगी सर, सॉरी जी। गैर हाजिरी 94 दिन, 94 डेज एक बंदा ड्यूटी पे आना पसंद ना करे सर, ऐसे तो नहीं होता। और एक और बात अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई पुलिस वाला जो ठीक ठाक साफ़ सुथरा आदमी है वो कभी इतनी लंबी गैर हाजिरी नहीं करता। अगर उसका कोई घरेलू मसला है बताता है, हाजिर होता है, छुट्टी लेता है, चला जाता है। मज़ीद छुट्टी चाहिए मेरे पास आ जाता है, और कोई मसला है मुझसे डिस्कस कर लेता है, अपने एसएसपी से करता है, एसपी से करता है। आपकी बात सुनने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। इतनी लंबी लंबी छुट्टियां वो पुलिस अफसरान लेते हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई क्राइम से या जिनका किसी और ख़राबी में जिनका वास्ता होता है या जो मंशियात में पड़ जाते हैं, उनको नौकरी की फ़िक्र नहीं होती। ये है बात असल में। फिर सर आपकी सर्विस है 9 साल 7 महीने, आपकी 68 बैड एंट्रियां हैं इन 9 सालों में, और आपकी सिर्फ 9 गुड एंट्रियां। ये आपका सर्विस रिकॉर्ड बोल रहा है मेरे सामने। आपने कहा कि कोई आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ थे, बहुत अच्छी बात है। अब फिर उसको चेक करवाते हैं कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक दफ़ा पूरी कराएंगे पहले, ठीक है। ये और आपको कोई ख़राबी है तो मैं उसका इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। ट्रीटमेंट कराया है, ट्रीटमेंट जारी है, उसको चेक करते हैं, आपकी मदद करते हैं। लेकिन ऐसा बंदा जो फिज़िकली या मेंटली अनफिट है उसका हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इलाज करा के आपको ठीक ठाक करें, नौकरी में रखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को या हमारी फ़ोर्स में से कोई ऐसी चीज़ नुकसान का बाइस बने, ठीक है। मैं आपका ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराने के बाद आपसे दोबारा मिलूँगा। ये इसके लिए कल परसों का टाइम लें। अच्छा चलें, अब नहीं जाते, पहले जाते थे, ठीक है। आपने कहा मेरा ताल्लुक़ नहीं था, वहाँ पे अहले मोहल्ला ने बताया कि ये उनके घर का ख़र्चा और बिल भी यही अदा करता रहा। सर आप शादीशुदा आदमी हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके एक और जगह की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है, आप इतने रईस आदमी। क्या रैंक है आपका? कांस्टेबल ना? इतनी तनख्वाह में तो आप अपने घर का ख़र्चा पूरा उठा लें, तो फिर इसका मतलब है कि वो गुजारा नहीं होता पुलिस वालों का, तो आप किसी और के घर का ख़र्चा भी उठा रहे हैं, गलत औरत के घर का ख़र्चा उठा रहे हैं, तो बातें सारी गलत हो गई ना। और ये अभी तो इस सारे मामले में टाइम है सर, बुरी रिप्यूट है, बहुत बुरी रिप्यूट है। इससे बताएं मुझे DIB से, ठीक है, उससे कहें कि मेरी
एक दफ़ा ये सारे कागज़ और चीज़ें केस मुझसे आज शाम को डिस्कस करें। बाय